हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की राजधानी दिल्ली के चुनावी इतिहास की। एक ऐसी राजधानी जहां सियासत हर मोड़ पर बदलती रही है। एक तरफ कांग्रेस का प्रभुत्व तो दूसरी तरफ बीजेपी का उदय, तीसरी तरफ एक नए खिलाड़ी आम आदमी पार्टी का चमत्कार। आखिर कैसे बदलता रहा दिल्ली का राजनीतिक मंच? क्या आपकी फ्री बिजली पानी की स्ट्रेटेजी बीजेपी के मोदी फैक्टर के सामने टिक पाएगी या फिर कांग्रेस की वापसी हो सकती है? चलिए शुरू करते हैं चुनावी महासंग्राम के बारे में, जो कि है 1952 से लेकर 2025 तक की। जरा सोचिए, एक ऐसी दिल्ली जहां चुनाव तो होते थे मगर असली ताकत लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में होती थी। 1952 में दिल्ली ने अपनी पहली सरकार बनाई और कांग्रेस के गुरमुख निहाल सिंह बने दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री। लेकिन ये सरकार सिर्फ 4 साल ही चल पाई, क्योंकि 1956 में दिल्ली की विधानसभा को ही समाप्त कर दिया गया। 1958 में एक नए शासन व्यवस्था का गठन हुआ जिसका नाम था एमसीडी। एमसीडी मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। उसके बाद 1966 में एक एडवाइजरी बनी जो कि थी मेट्रोपॉलिटन काउंसिल। मगर असली ताकत अभी भी केंद्र के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही रही। इसका मतलब दिल्ली के लोग वोट तो देते थे मगर उनका सीएम कोई फैसले नहीं ले सकता था। दिल्ली मांग रही थी एक राज्य का दर्जा, लेकिन सरकार सिर्फ एडवाइजरी बनाई जा रही थी। ऐसा 1990 तक चलता रहा और फिर एक दिन एक बड़े फैसले ने दिल्ली की तकदीर ही बदल दी। दोस्तों, 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद जब कांग्रेस सरकार संकट में थी, इसी बीच पीवी नरसिम्हा राव ने दिल्ली को एक नया गवर्नेंस मॉडल दिया, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एक्ट 1991। इसमें एक 70 सीट वाली विधानसभा तो बन गई, लेकिन अभी भी दिल्ली के सीएम के पास सारी पावर्स नहीं आई थी। कुछ पावर्स केंद्र के पास ही रही अभी भी, जैसे कि दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर, लैंड और पुलिस, ये सब के सब अभी भी केंद्र के पास ही रहे। इस बार जब 1993 में इलेक्शन होते हैं तो 49 सीट के साथ बीजेपी की जीत होती है और उनकी तरफ से सीएम बनते हैं मदन लाल खुराना जी, जो कि ग्राउंड लेवल लीडर थे, जिन्होंने बिजली पानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी काम किया। मगर 1996 में बीजेपी के अंदर ही क्राइसिस शुरू हो गई, जिसकी वजह से पहले साहिब सिंह वर्मा, उसके बाद सुषमा स्वराज जी को दिल्ली का सीएम बनाया गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे बीजेपी की सरकार दिल्ली में कमजोर पड़ती गई। और यहाँ से शुरू होता है शीला दीक्षित का 15 साल का शासन, जो कि दिल्ली को काफ़ी डेवलपमेंट की ओर ले जाने वाला था। दोस्तों, आज जब दिल्ली में मेट्रो देखते हैं या फिर फ्लाईओवर्स का नेटवर्क देखते हैं, ये सब शीला दीक्षित जी की देन है। उन्होंने सीएनजी बसेस, एजुकेशन रिफॉर्म्स और बिजली प्राइवेटाइजेशन जैसे बड़े बड़े फैसले लिए। शीला दीक्षित जी की सरकार ने काफ़ी अच्छे काम किए दिल्ली में, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हो गए दिल्ली में जिसकी वजह से कांग्रेस सरकार काफ़ी कमज़ोर पड़ गई वहाँ पे। और अन्ना हजारे जी के आंदोलन के साथ एक नए नेता का जन्म होता है, जो कि है अरविंद केजरीवाल जी। दोस्तों, क्या आपकी सरकार फिर से वापस आ सकती है अपने काम की वजह से, जैसे कि वो अपने पिछले टर्म में करते आ रहे हैं, या फिर बीजेपी के हिंदू कार्ड और मोदी फैक्टर के सामने ढेर हो जाएगी, या फिर कांग्रेस की फिर से हो सकती है वापसी?